कुछ और मोड्स भी हैं वाइंडिंग अप के. देयर आर अदर मोड्स आल्सो, अदर मोड्स फॉर वाइंडिंग अप. सबसे पहले वॉलंटरी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप. वॉलंटरी मीन्स खुद ही से, खुद से. भाई कंपनी को लगा अब उसको बंद हो जाना चाहिए, कंपनी अदालत जाए बगैर भी बंद हो सकती है. कंपनी अदालत क्यों गई थी? एनीवन? कंपनी अदालत क्यों गई थी बंद होने के लिए? अगर वो खुद से भी बंद हो सकती है तो फिर वो अदालत क्यों गई थी? आप मुझे कोई जवाब दे सकता है? कंपनी अदालत क्यों गई थी बंद होने के लिए, अगर वो वॉलंटरी भी हो सकती है? क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं था, उसको बाकी लोगों पे ट्रस्ट नहीं था, एक दूसरे पे यकीन नहीं था. उनको था कि पता नहीं ये कितना हिस्सा अपने साथ ले जाएंगे, किसी को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा. दे वर अनश्योर रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसलिए वो लोग अदालत गए थे. बट कंपनी इटसेल्फ खुद भी वाइंड अप हो सकती है, खुद ही से भी वाइंड अप हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी बनी है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि ये कंपनी 3 साल तक काम करेगी उसके बाद बंद हो जाएगी. तो जैसे ही 3 साल खत्म होंगे, जैसे ही 3 साल खत्म होंगे, कंपनी ऑटोमेटिकली वॉलंटरी वाइंड अप हो जाएगी. अगर कोई टाइम पीरियड डिफाइंड है आर्टिकल्स में और उस टाइम पीरियड के पूरे होने के बाद आप ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाते हो. या टाइम पीरियड नहीं है, कोई इवेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बनती है जो कि सेवन पी एस एल 7 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेकर आई है. उसके लिए एक छोटी सी कंपनी बना दी गई कि अब जो भी डीलिंग होगी इस कंपनी के थ्रू होगी. फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के थ्रू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करेंगे. यहाँ पे उन्होंने बिठा दिए ब्यूरोक्रेट्स. अब जैसे PSL 7 खत्म होगा, ये कंपनी भी खत्म हो जाएगी. तो कुछ कंपनियां ना बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए भी बनाई जाती है, और जैसे ही वो टाइम स्पैन खत्म होता है या वो काम खत्म होता है, वो इवेंट खत्म होता है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, याद करवाना पड़ेगा रेजोल्यूशन पास करके कि भाई हमारा टाइम पीरियड 5 साल था या 3 साल था या 2 साल था, अब टाइम पीरियड हमारा खत्म होने जा रहा है, उसके बाद हम बंद हो जाएंगे. और अगर कोई टाइम पीरियड डिफाइंड ना हो, कोई कुछ भी कोई इवेंट वगैरह भी डिफाइंड ना हो, तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके खुद ही से बाउंड अप भी की जा सकती है. तो कंपनी की वाइंडिंग अप, कंपनी की वाइंडिंग अप के अंदर दो बातें देखी हैं कि वो कोर्ट में भी जा सकती है, वो वॉलंटरी भी कर सकती है. और कोर्ट के अंदर वो स्टेप 1 से लेके 5 तक की बातें हैं. और वॉलंटरी में दो चीजें हैं. या तो आपने कुछ चीज फिक्स की हुई थी, टाइम फिक्स किया हुआ था, कोई इवेंट फिक्स किया हुआ था, और उसके होने पे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या खाली रेजोल्यूशन पास करें और बंद हो जाएं. या कोई चीज फिक्स नहीं थी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी आप वाउंड अप हो सकते हैं. अच्छा, ये जो स्टेप 1 से लेके 5 तक है, यहाँ पे भी क्या पास की थी हमने? यही वाली स्पेशल रेजोल्यूशन, यही वाली पास की थी. मगर इसमें डर क्या था? इसमें डर क्या होगा कि पता नहीं ये लोग सही से एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नहीं करेंगे, कौन चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगा. तो फिर हम कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से कहते हैं कि हमें कोई प्रोविजनल मैनेजर या लिक्विडेटर दे दे,
जो कि हमारे एसेट्स की हिफाजत भी करे और इनको सही से बेच के हर जगह के हर कंट्रीब्यूटर को पैसा भी दे। तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप आपको समझ आया। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कोई सवाल? फिर एक बहुत मजे की कहानी है। कंपनी ने कंपनी ने रेजोल्यूशन पास की वॉलंटरी वाइंडिंग अप। उन्होंने कहा हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जाना। उन्होंने पास कर दी रेजोल्यूशन। कोर्ट अचानक से बीच में आ गई। कोर्ट ने कहा ठीक है, तुम लोग वॉलंटरी वाइंडिंग अप करो, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर हम तुम्हारे इस वाइंडिंग अप को सुपरवाइज करें। हम तुम्हारी इस वाइंडिंग अप को अपनी निगरानी में करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे। कोर्ट खुद नहीं कर रहा, सिर्फ कोर्ट की निगरानी है, सिर्फ कोर्ट ने सुपरवाइज करना है। अब ये कोर्ट को क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, किस लिए लगना चाहिए, ये या तो वो खुद से या कोई बंदा, कोई इंटरेस्टेड बंदा जाके उसको अप्लाई कराया। तो कोर्ट इस तरह भी कर सकती है कि वो वाइंडिंग अप वॉलंटरी वाली को जरा मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी निगरानी में करवा दे। इससे क्या होगा कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का टाइम भी सेव होगा, क्योंकि अगर मैं बाय कोर्ट जाता तो इस पर टाइम ज्यादा लगता, पहले पीएम आता, फिर ऑर्डर आता, फिर ओएल आता, फिर अफेयर्स बनते, फिर रिपोर्ट्स बनती, फिर आना जाना होता है, वो लंबा काम है। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या है, ये बहुत जल्दी हो, बहुत क्विकली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो वाइंडिंग अप भी करनी है, वॉलंटरी भी करनी है, मगर मुझे कोर्ट की मदद भी चाहिए, तो दैट इज वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तीसरी तरह की वाइंडिंग अप आपके कोर्स में शामिल है, जिसमें कोर्ट सिर्फ आपकी वाइंडिंग अप को सुपरवाइज कर रहा है। अब डेफिनेटली कोर्ट को खुद से भी पता चल सकता है ऑन इट्स ओन मोशन, बट ज्यादातर इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो पेटिशन दायर कर देते हैं, वो पेटिशन दायर करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इंटरेस्टेड पर्सन पेटिशन दायर कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि भाई या तो कोर्ट से करवाओ या कम से कम कोर्ट की सुपरविजन में कराओ, हमें तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, हमें तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। ये ऊपर वाली कहानी क्लियर? यहां तक ऊपर वाली बात क्लियर है, जो 4-5 लाइनें? अच्छा, तो एक हमने पढ़ी थी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। हमने वाइंडिंग अप पढ़ी है 3 तरीकों की, बाय कोर्ट, वॉलंटरी और सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ऐसे ही है। अगर एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है, अगर एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है, मैं उसको वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में लेकर आ सकता हूँ। अगर सिर्फ सुपरविजन ही थी, मैं उसको पूरी के पूरी उठा के बाय कोर्ट में भी लेकर आ सकता हूँ। इसके लिए एक अपील दायर करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट में। और वो एप्लीकेशन कौन दे सकता है? वही लोग जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की एप्लीकेशन दे सकते हैं, वही 5 लोग, क्रेडिटर, रजिस्ट्रार, एससीसीपी, कॉन्ट्रीब्यूटरी वाले लोग। तो अगर एक कंपनी वाइंड अप हो रही है वॉलंटरी या अंडर सुपरविजन, तो वो लोग पेटिशन दायर कर सकते हैं कि भाई नहीं, हमें वाइंडिंग अप बाय कोर्ट ही चाहिए और पूरी वाली चाहिए, वही 8 के 8 स्टेप्स वाली मुझे वाइंडिंग अप चाहिए। तो वो लोग जाके अपील दायर कर सकते हैं।
और कोर्ट उस वक्त तक नहीं मानेगा जब तक उसको ये कंफर्म ना हो जाए कि जो बाकी दो मोड्स हैं वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर पा रहे और वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप एप्लीकेशन लेकर जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट फौरन से उसको मान लेगा, नहीं, कोर्ट पहले देखेगा कि अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है और वो सही से हो रही है तो फिर उसको ऐड होने की जरूरत नहीं है। अगर उसके सुपरविजन से ही कहानी सही तरीके से चल रही है तब भी वो खुद को तंग नहीं करता। बट जहां भी उसको लगे नहीं अब धोखा देना शुरू हो गए ये लोग, तो फिर वो उस एप्लीकेशन के अंदर खुद को भी एड अप करके कन्वर्ट करवा लेता है इनटू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। जब हम वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट नहीं हो रही, वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है या अंडर सुपरविजन हो रही है, तो उसके लिए खाली वर्ड लिक्विडेटर का यूज किया जाता है एंड दैट्स इट, वाइंडिंग अप आपका खत्म हुआ। यही था आपका वाइंडिंग अप। कैफ लेवल पे जो एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ जिसके बारे में चाहे में कोई ना थी कि पता नहीं क्या आ गया है क्या नहीं आ गया, ये था वाइंडिंग अप। मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा सूखा है, रट्टे वाली चीजें ज्यादा हैं, लिस्टें ज्यादा हैं, क्रैम करने वाला ज्यादा है, मगर एग्जाम में एक सवाल इसका लाजमी आना भी है। तो जितना अच्छा तैयार कर लेंगे, कम से कम 15 नंबर का सवाल आप वहां पे एक्सपेक्ट करके जाइएगा। एमसीक्यूज भी होंगे, क्रैमिंग बेस्ड सवाल भी आ सकता है, इवन लॉजिकल बेस्ड सवाल भी आ सकता है। सवाल ने आना तो मस्ट है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बेहतरीन हो गया। सो दिस वाज, इस फुल स्टॉप के बाद वाइंडिंग अप खत्म होती है।